अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली? अल्लाह का करम है, हम ठीक हैं, आप लोगों की दुआ है। यहाँ पे मेरा सहरी के टाइम से ही व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए हैं और अफ्तारी के टाइम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का कैसा व्लॉग बना है, क्या है नहीं है, वो आप लोग देखने के बाद ही बताइएगा। तो चलिए देखते रहिए और बताइए कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पे हम सहरी के टाइम बना रहे हैं रोटी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का कहने का मतलब था, उनका फरमाइश था और आपके भाई का भी, कि आज हमें सहरी में हम जब पूछे ना कि उनसे कि रात में पूछ लेते हैं कि आज सहरी में क्या खाएगा। अगर उनको खाने का बाहर से बच्चे लोग का दिल होता है तो बाहर से बंद हो गया, रस फैन हो गया, जो है ले आएंगे। और क्या खाएंगे नहीं खाएंगे सबसे पूछना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इनका फरमाइश था कि हम रोटी गोश्त खाएंगे। बोले चलिए ठीक है, बच्चे लोग बंद खाएंगे, वो तो घर में बैठा हुआ है लेके, वो लोग तो आता ही नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि बड़ा वाला लड़का मेरा कितना शर्माता है, कितना शर्माता मत पूछिए। इतना उनके पापा भी बोलते हैं कि बेटा आ जाया करो, अच्छा लगता है। तो बोले नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, मत आइए। तो यहाँ पे हो गया सुबह, हमने सहरी खा के नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के हम गए थे। थोड़ा सा सो के जगने के बाद, ये ब्लॉग है जुमे के दिन का, तो हमने सोचे 2-3 जो कपड़े हैं, बच्चे लोग नहा रहे हैं तो फिर ये ऐसे ही रखा हुआ रह जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा सा हम धोना स्टार्टिंग कर रहे हैं। वरना क्या है कि अगर बेसी हो जाएगा तो फिर हम ही को धोना पड़ेगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि काम ख़त्म करो। यहाँ पे जो हमने रात में सहरी के टाइम जो भी हमने 1-2 बर्तन रखे हुए, तो उस टाइम धोने का दिल भी नहीं किया, अभी इसको जा रहे हैं धोने के लिए। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का रोज़ा कैसा जा रहा है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर। तो चलिए, मेरा तो यही दुआ है अल्लाह से कि छोटे बड़े जो भी रोज़ा रखे हुए हैं सभी को अल्लाह ताकत और हिम्मत अता दे कि वो सारे रोज़ा को पार कर ले। और यहाँ पे मेरा बर्तन भी धुल रहा है, आज है दिन जुमे का, तो फटाफट से हमने एक तरफ गर्म पानी भी लगा दिए हैं गर्म होने के लिए, क्योंकि अभी टैंकी का पानी बड़ा ठंडा ठंडा सा है। अभी थोड़ा दिन और रहेगा, मगर सही है, रोज़ा रखने में बहुत अच्छा मौसम है ना। तो थोड़ा सा भी प्यास का भी एहसास नहीं होता है। कब सुबह होता कब शाम होता पता भी नहीं चलता है, मेरा तो ऐसे ही हो रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरा बर्तन भी धुल गया। और यहाँ पे हमने दतमन ला के रखे हुए थे, जिसे क्या बोलते हैं, दतमन ही बोलते हैं हम लोग उसे। तो दिन में तो ब्रश कर नहीं सकते हैं, तो ये हमने 50-50 के 3 ला के रखे हुए थे। तो उसका हमने ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हमने गोलाई करके इसे हमने फूलने के लिए रख दी है, पानी में भिगो दिए है, क्योंकि ये पता नहीं किस चीज़ का ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस चीज़ का दतमन है। और ये एकदम इतना हार्ड है, इसे थोड़ा देर पानी में छोड़ देंगे, ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा, फिर ये दांत पे जो लग रहे हैं तो मसूरे ना छीले। यहाँ पर देखिए ये बच्चे लोग का हमने कपड़े भी निकाल दिए, जबकि हमने आपको पहले ही दिखला दिए थे, आपसे तो कोई बात नहीं छुपाते हैं। और यहाँ पे बटन वटन भी खोल देते हैं। वो गया है नहाने के लिए छोटा वाला। और एक बहन ने हमें, चलिए थोड़ा थोड़ा सा हम कमेंट का भी जवाब दे देते हैं। एक बहन ने हमें कमेंट कर रखी है कि आप जब गांव जाइएगा तो आप अपने अम्मी अब्बू से ज़रूर मिलवाइएगा। तो ज़रूर मिलवाएंगे, ज़रूर मिलवाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि हम आपसे मिलेंगे और अपने अम्मी अब्बू से नहीं मिलवाएंगे, अम्मी अब्बू से मिलवाएंगे। और छोटी बहन के यहाँ तो नहीं जा पाएंगे, बड़ी बहन से मिलवा सकते हैं, क्योंकि वो मेरे बड़े वाले जो चचा है, बड़े अब्बू, उनके बेटा के साथ ही शादी हुआ है, तो वो मेरे यहाँ ही रहती है। और ये देखिए बड़े वाले का ये है, तो वो तो वीडियो में आएगा ही नहीं ना, वो फ़ोटो खिंचाएगा। तो इस वजह से हम सोचे कि आपको कपड़े दिखला देते हैं, वरना उसको बहुत शर्म लगता है आने में। तो ये वाला बड़े वाले के लिए है और छोटे वाले के लिए तो नीचे देख ही लिए, उसका कुछ अलग पसंद है, इसका कुछ अलग पसंद है, अपने अपने पसंद से दोनों ले लिया है। तो हम ज़रूर मिलवाएंगे, अम्मी से मिलवाएंगे, अब्बू से भी मिलवाएंगे, और बड़ी वाली आपी से मिलवाएंगे। उनके बड़े वाले जो मेरे, जिसे अब ताऊ बोलते हैं या बड़े अब्बू बोलते हैं, उनके लड़के के साथ शादी हुआ है, तो वो मेरे यहाँ ही रहती है। यहाँ पे हो गया है तैयार मेरा छोटा वाला, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और मेरे जैसे कि मेरे कोई भैया नहीं है ना, इस वजह से मेरी अप्पी मेरे अम्मी के साथ ही रहती है ना। और आप पूछना चाहते थे कि मेरे अब्बू क्या करते हैं, मेरे अब्बू के बारे में बताइए। तो मेरे अब्बू कुछ भी नहीं है ऐसे, उनके बारे में क्या बताए, अब तो वो बूढ़े हो गए, अब घर पे ही रहते हैं, अपना नमाज़ पढ़ते हैं और घर पे ही, कोई भी तो है नहीं घर पे ऐसा, तो बेचारे घर पकड़ लिए हैं। हम लोगों का कहने का मतलब हुआ कि अब क्या आप लोग बाहर जाइएगा, आप घर पे रहिए। तो घर पे ही बैठे हैं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ पे हमने भी नहा लिए, कपड़े उपड़े धो धा के पोछा झाड़ू सब करके घर को भी साफ़ कर दिए हैं।
और ये अंदर सुबह के टाइम जब नहाया तो अंदर छोटे वाला लड़का टी शर्ट पहने हुआ था आमिल, ऊपर से हमने शर्ट पहना दिए थे। तो फिर बोला अम्मी बाहर बहुत धूप निकला हुआ, गर्मी लग रहा, उसको हमने दे दिया अंदर गंजी पहनने के लिए, फिर शर्ट पहन लीजिए। चलिए हम यहाँ पे हो गए नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार। आपके भाई तो आ गए नमाज़ पढ़ के, अपने मोबाइल में पता नहीं क्या देख रहे हैं, कुछ देख ही रहे होंगे। तो चलिए हम पूछ रहे कि कहाँ पर है, आप अंदर देखिएगा। नहीं मोड़िए, चार्ज में लगा दिए, मोबाइल नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे पता नहीं दाढ़ी बनाने गए थे तो ये थोड़ा सा कट लग गया है, वही दिखला रहे कि देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमको कट लग गया है, तो तुम देखो सही है। बोलिए हाँ, पता नहीं कहाँ जाते हैं बनाने के लिए। तो यही सब बात हम लोग किए, फिर हमको बोल दी नहीं तुम बाहर वाले रूम में चले जाओ नमाज़ पढ़ने के लिए, हम अंदर बैठेंगे। ये चाहिए सब बोले अच्छा लगता है। पॉकेट नहीं आएगा, जैसे दोनों साइड में पॉकेट वो भी रहेगा, इधर भी पॉकेट रहेगा, इधर जैसे शर्ट में होता है ऐसे रहेगा। फिर ये कॉलर जो है जैसा आप अभी सिलवा के लाए ना, मुझे वैसा चाहिए था। ऐसा ही है बिल्कुल सेम, जैसा मैं पहन रखा हूँ ऐसा होगा। यहाँ जी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं यार। तो यहाँ पे दोनों बाप बेटा बैठ के अपना बातें कर रहे हैं कि हमने जो कुर्ती दी है सिलने के लिए, क्योंकि नाप देने के लिए हम नहीं गए थे। बोले आप चले जाइए, हम क्या जाएंगे देने के लिए, आप लोग अपने हिसाब से कुर्ती सिलवाइएगा कि मेरे हिसाब से। बोले चलो ठीक है। वही बातें कर रहे थे कि पापा यहाँ जेब होना चाहिए, पापा यहाँ होना चाहिए, ऐसे वैसे जो भी तो सुन ही लिया आप लोग दोनों बाप बेटा का। यहाँ पे आज हम देखिए 4-5 ही कचरी बना रहे। आज हम कुछ भी अफ्तारी में नहीं बना रहे हैं। आप लोग सोचे होंगे ऐसा क्यों, तो कल जो हमने अफ्तारी बनाए थे, चना भी बनाए थे और कचरी बनाए थे, पकौड़ी बनाए थे, बहुत सारा बच गया। अब बचने पर बाद में पानी पी लेने के बाद में तो एक भी बोले न पकौड़ी अंदर नहीं जाता, मुंह के अंदर निवाले में। तो हमने सोचे नहीं आज कम ही बनाएंगे, क्योंकि फेंकने से और बेसी बन जाता है तो समझिए कि वो बाद में फिर सही भी नहीं लगता है खाने में। आज ही बच्चे लोग ने फरमाइश की अम्मी आज हम खाएंगे छोले भटूरा। बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो भी मंगा लेंगे। तो चलिए एक बहन का यहाँ पे कमेंट आया, वो बोल रही है कि आप ही हम भी बिहार से ही हैं और मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी बेटी का नाम उमेमा कादरी है। तो चलिए अल्लाह उसको किस्मत वाली बनाए। हम तो जो भी लड़की का नाम सुनते हैं सबसे पहले यही रहता है कि अल्लाह बेटी लड़की का किस्मत अच्छा बनावे, बस यही मेरी दुआ है। चलिए आपके तीनों बच्चे को अल्लाह सही व सलामत से रखे और आले दर्जे का आदमी बनाए और नेक सालेहीन बनाए, आमीन। उसके तुफ़ैल और सिद्के में मेरे बच्चे लोग को भी नेक सालेहीन बना दे। और बस यहाँ पे देखिए आपके भाई यहाँ पे बस इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। फल फ्रूट काटने का इन्हीं का काम है। बोले कोई बात नहीं हम काट देंगे, तुम जब तक अपने किचन को संभाल लो, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए ऐसे जब मिल बांट के काम करते हैं ना हस्बैंड वाइफ तो अच्छा लगता है देखने में, है ना। तो आप लोगों को कैसा लगता है। एक होते हैं कि चलो मर्द है एकदम ठाठ से बैठे रहते हैं कि नहीं भाई हम क्यों घर का काम करें, मगर नहीं ऐसे में से नहीं है। कुछ भी अगर देखते हैं कि काम बेसी है, उलझ रही है, तो लाओ हम कर देते हैं। कभी ऐसा हो गया कि अगर हमने मेरे यहाँ कोई मेहमान आ गए, हमको बिरयानी बनाना कुछ बनाना, उसमें का प्याज हो गया, कुछ भी हो गया, अदरक लहसुन हो गया, ये भी बैठ के कटने लगते कि लाओ कुछ काम हम कर देंगे, तुमको आसान लगेगा काम करने में। हकीकत में आसानी लगता है क्योंकि अकेले काम करने वाले हैं। दोनों बच्चे हैं वो तो जानते ही, आप लोग तो आधा से बेसी जान गए होंगे कि किस टाइप का दोनों बच्चे हैं। और यहाँ पे लड़की रहती तो कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प करती, मगर बोलते हैं चलो कोई नहीं बेटा लड़का से क्या ही काम करवाया जाए, तो बस जो भी है अपने खुद से ही कर लेते। यहाँ पर हम चाय बनाने के लिए रख दिए हैं और आ गए यहाँ पे दस्तरखान पे। अब यह है थोड़ा सा टाइम पर ये जो छोले भटूरे जो आया हुआ है और सभी को अपना प्लेट में लगा के बच्चे लोग को दे रहे हैं, किसको कैसे देना क्या है नहीं है। क्योंकि बाहर का जो खाना आता है ना वो हमको समझ में नहीं आता, वो पन्नी में रहता है, किस तरीके से पैक रहता है, उसको कैसे कैसे देंगे मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता। और ये लोग अपना निकाल रहे हैं चारों बच्चे के लिए। यहाँ पे बस देख रहे बस फ्रूट काटे हैं और चना का वो चाट बना दिए हैं कच्चे चना का, और 4-5 ने से 7-8 कचरी होगा और चूड़ा चना है। तो चलिए इसी सब से आज हम अफ्तारी करेंगे और खजूर है। आप लोग बताइए आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा देखने में। अगर हमारे चैनल पर नए आए होंगे प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमसे कोई कमेंट छूट गया है बोलने में तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं,
क्योंकि रमज़ान का समय है, थोड़ा टाइम भी नहीं मिलता है। और कमेंट जब आप लोग ढेर सारा करने लगते हैं तो इधर से उधर भागने लगता है, वो फिर बाद में मिलता ही नहीं है। तो फिर जब जैसे मिलेगा हम देखेंगे। इसका कमेंट का हम जवाब नहीं दिए, वो हम अगले ब्लॉग में ज़रूर से ज़रूर दे देंगे, बोल देंगे। और आप लोग डेली देखा करिए, डेली देखने पर फिर आप लोगों को समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोले। चलिए फिर मिलेंगे।